So hello everyone, welcome back to day 3 of our 30-day data analytics series. डे 2 में हमने समझा था एक्सेल के बेसिक्स, जिसमें मैंने आपको रोज, कॉलम, सेल रेफरेंस, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग के बारे में बेसिक समझाया था। लेकिन आज हम कुछ अलग सीखने वाले हैं, वो है डेटा क्लीनिंग। अब रियल वर्ल्ड डेटा सेट में क्या होता है कि जो रियल वर्ल्ड डेटा सेट होता है ना, उसमें कभी भी डेटा क्लीन नहीं होता। कभी कभी डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है, एक्स्ट्रा स्पेसेस हो सकते हैं, वही मिसिंग वैल्यूज हो सकती है। तो इन सबको हमें हैंडल करना पड़ता है डेटा क्लीनिंग की मदद से। तो डेटा क्लीनिंग करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेटा क्लीनिंग होता क्या है, और डेटा क्लीनिंग डेटा एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग मीन्स मेकिंग अ डेटा सेट करेक्ट, कंसिस्टेंट एंड यूजेबल। फर्स्ट लाइन हमें ये कहती है कि डेटा क्लीनिंग का जो मतलब है वो ये होता है कि वो डेटा सेट को करेक्ट करता है, कंसिस्टेंट करता है एंड यूजेबल करता है। हमारे पास जो रियल वर्ल्ड डेटा सेट आता है ना, वो यूजेबल नहीं होता, क्योंकि वो जो होता है वो डेटा क्लीन नहीं होता। हमें उससे क्लीन करना पड़ता है, तब जाके वो यूजेबल बनता है। इफ द डेटा इज नॉट क्लीन, अगर आपका डेटा क्लीन नहीं होगा तो एनालाइज भी गलत हो सकता है। यस, अगर आप सोच रहे हो कि विदाउट क्लीनिंग आप एनालाइज अच्छे से कर लोगे, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। आपको पहले क्लीन करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी मेथड से करो, तब जाके आपका जो डेटा है वो एनालाइज होगा। दैट्स व्हाई डेटा एनालिस्ट फर्स्ट क्लीन एंड द डेटा बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस। सबसे पहले आपका डेटा जो होता है वो क्लीन होता है, देन उसके बाद एनालिसिस होता है। सो अब हम चलते हैं अपने डेटा के पास। ये मेरा एक डेटा है जिसमें आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी एंड सैलरीज है। ठीक है, मैं अभी आपको फिलहाल एक कुछ शॉर्टकट्स बताती हूँ डेटा सिलेक्ट करने के, जिससे आपको बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा। ठीक है, मैंने कल के पार्टी में आपको बताया था, डे 2 में बताया था कि अगर आप किसी भी सेल में क्लिक कर देते हो और कंट्रोल ए कर देते हो, तो पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो हमारे पास बल्क में डेटा है, या फिर हमारे पास इतना ज्यादा डेटा है कि हम इसको स्क्रॉल करे जा रहे हैं, सिलेक्ट करे जा रहे हैं, स्क्रॉल करे जा रहे हैं, सिलेक्ट करे जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये आईडी वाला ले लिया, चलो मैंने नेम ले लेती हूँ। मैंने ये नेम लिया, अब मुझे नेम सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके नीचे भी डेटा है, समझ लो फॉर एग्जाम्पल के लिए ये डेटा है सारा, मैं इसको सिलेक्ट करे जा रही हूँ, सिलेक्ट करे जा रही हूँ। अब हमारे पास 1000 से ज्यादा डेटा या फिर हमारे लाखों का डेटा है, तो हम तो पागल ही हो जाएंगे ना नीचे कर करके। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, सिंपल, कुछ नहीं करना, आपको नेम वाले पे क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो आपको कर देना है। तो आपका जितना भी जो कॉलम होगा, कितना भी लंबा क्यों ना हो, कि 1000 का ही क्यों ना हो, लाखों का ही डेटा क्यों ना हो, वो तुरंत सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो था नेम का। ये तो मैंने वर्टिकली आपको करके दिखा। अब हॉरिजॉन्टली कैसे करेंगे? हॉरिजॉन्टली मींस अगर मुझे इस टाइप का कुछ डेटा देखना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी कोई डेटा है, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ आईडी वाले को, मैंने यहाँ पे किया इस तरीके से, और मैं करती चली गई, करती चली, करती चली गई। ठीक है, इस तरीके से मेरा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, आईडी वाले पे सिलेक्ट करना है आपको, रो पे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो आपको कर देना है। तो जो डेटा, जहां तक आपका डेटा होगा, एग्जाम्पल के लिए जहां तक आपका डेटा होगा ये वहीं तक सिलेक्ट होगा, और इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट आपको नीचे कर देना है। तो इस तरीके से आपका पूरा जो डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कुछ शॉर्टकट्स के अच्छे से समझ में आई हो, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आगे के लिए। अब समझते हैं कि रिमूव डुप्लीकेट किस तरीके से करते हैं। अब रिमूव डुप्लीकेट क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ बहुत अच्छे से। फॉर एग्जांपल कि आप एक कॉलेज का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, ये कॉलेज वाला मैं एग्जांपल हर उसमें देती हूँ, क्योंकि ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है। अब आप एक कॉलेज में हो, कॉलेज का फॉर्म भर रहे हो। अब आपने एक बार वो फॉर्म भर दिया, अब आपको डाउट हुआ कि जो दूसरे पहले वाला फॉर्म है वो फिल हुआ या नहीं हुआ। अब आपने दूसरी बार वो फिल कर दिया। अब आपकी जो एंट्रीज है ना, ये 2 बार हो गई। आपने जो पहले फॉर्म किया फिल किया था तब, एंड दूसरा जब आपने फॉर्म फिल किया जब आपको डाउट था। अब कॉलेज वालों के पास ना वो जो 2 एंट्रीज है ना वो चली जाएंगे। तो कॉलेज वाले क्या करेंगे, आपकी एक ही रिकॉर्ड को वो रखेंगे, मतलब वो आपकी एक ही एंट्री को रखेंगे, दूसरे वाले को डिलीट कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, 2 एंट्री जो एक साथ है वो उसको नहीं रखेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो जो आपकी दूसरी जो डबल आपकी डुप्लीकेट एंट्रीज होगी ना, उसको वो डिलीट कर देंगे। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो डुप्लीकेट है उसको रिमूव कर देंगे। तो फिलहाल मुझे नेम वाले में काफी सारे डुप्लीकेट मुझे दिख रहे हैं। अब जैसे कि एक करण हो गया, यहाँ पे भी एक करण है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे डुप्लीकेट दिख रहे हैं। तो किस तरीके से रिमूव करेंगे, मैंने आपको बताया कि सिलेक्ट कैसे करना है। इसको हम पूरे में ले लेते हैं, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ मैन्युअली। डेटा टैब पे जाके रिमूव डुप्लीकेट पे आपको जाना है। मैं किस पे गई, डेटा पे गई, डेटा पे जाके रिमूव डुप्लीकेट पे जाना है। कुछ इस तरीके का आपने यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं फिलहाल अभी यहाँ पे नेम सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे ऑल सिलेक्ट हो रखा है, आप कुछ भी सिलेक्ट करना चाहो कुछ भी कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे नेम कर देती हूँ। नेम करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगी ओके। ओके करने के बाद यहाँ एक्सेल की तरफ से मुझे कुछ पॉपअप आएगा जिसमें सिर्फ एक ही डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड हुई है। मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी
कि जितने भी मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो सब कुछ रिमूव हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से डुप्लीकेट वर्क करता है। डुप्लीकेट करने के कई सारे तरीके होते हैं जो आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या सिखाती हूँ, ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज है ना, आप सिर्फ एक ही कॉलम के लिए नहीं, आप अलग अलग कॉलम के लिए कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कंट्रोल ए से पूरा डेटा सिलेक्ट किया और मुझे रिमूव डुप्लीकेट करना है, रिमूव डुप्लीकेट में मैंने क्लिक किया और सब कुछ सिलेक्ट है। यहाँ पे जितने भी कॉलम है यहाँ पे उतने ही कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट है। आप चाहे तो अनसिलेक्ट भी कर सकते हो, आप चाहे सिलेक्ट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देती हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद नो डुप्लीकेट फाउंड मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ और मेरी जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज है वो सब फाइंड हो जाएगी। इससे पहले कि मैंने एक डुप्लीकेट में जो एंट्री थी वो डिलीट हो चुकी है, इसकी वजह से अभी अभी यहाँ पे डुप्लीकेट जो वैल्यूज है वो डिलीट नहीं हुई है। तो आई होप आपको ये डुप्लीकेट का सिनेरियो अच्छे से समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं फिक्स्ड कैश। मतलब जैसे कि ये टेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये टेक्स्ट देख रहे हो वो बिल्कुल प्रॉपर वे में नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे ये बिल्कुल भी प्रॉपर वे में नहीं है। सेल्स किस तरीके के लिए कैपिटल स्मॉलाइज में लिखा हुआ है, वही मार्केटिंग कैपिटल में लिखा हुआ, फाइनेंस बिल्कुल कैपिटलाइज में लिखा है, वही ये एचआर बिल्कुल ही करेक्ट फॉर्म में नहीं है। अगर आप ये डेटा किसी को प्रेजेंट करोगे ना तो वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगी। इंसर्ट पे क्लिक कर दिया मैंने और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम जनरेट होगा। कॉलम जनरेट होने के बाद मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगी। क्या फॉर्मूला लगा सकती हूँ, यहाँ पे लगाऊंगी अपर फॉर्मूला। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपर फॉर्मूला लगाया है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे इस कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट किया। जैसे ही सेट किया मैं यहाँ पे कर देती हूँ उसको एंटर। सी मैंने जैसे ही यहाँ पे इसको एंटर किया, आप देखोगे एक ही फॉर्मेट में सारे नेम आ गए। मैंने अपर केस किया था, अपर केस मतलब कैपिटलाइजेशन। मैंने यहाँ पे अपर केस फॉर्मूला को यहाँ पे पुटअप किया एंड देन इसने मुझे क्या किया, एक ही फॉर्मेट में निकाल के दे दिया। ये तो अपर था। अब जैसे कि मुझे ये लोअर में चाहिए हो, मैं इसको जेड कर देती हूँ, कंट्रोल जेड कर देते हैं इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाती हूँ लोअर। मैं यहाँ पे लोअर सेट किया, इसको करते हैं एंटर। देन आप देखोगे जितने भी करेक्टर हैं यहाँ पे लोएस्ट फॉर्म में आ गए हैं। तो इस तरीके के हमारा वर्क यहाँ पे करता है। लेकिन एक और फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ जो प्रॉपर वे में आपके इस कॉलम को कर देगा। मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ, कंट्रोल सेट किया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला लगाऊंगी, प्रॉपर फॉर्मूला। जैसे ही मैंने प्रॉपर फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, यहाँ पे ये वाला कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से मैंने ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया। देन मैं करूंगी यहाँ पे एंटर। एंटर करने के बाद यस पे क्लिक कर दूंगी तो आप देखोगे ये बिल्कुल प्रॉपर वे में आ जाएगा। जिस तरीके से मैंने अपर लोअर ये प्रॉपर केस जो लगाए ना, ये उन सिचुएशन में काम आते हैं जहां पे आपको लगे कि जो टेक्स्ट है वो फॉर्मेट में नहीं है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। लेकिन एक डाउट ना हर किसी के मन में रहते हैं कि ठीक है ये सब तो प्रॉपर हो गया, लेकिन ये जो दो दो कॉलम है, एक तो डिपार्टमेंट है एक ये अलग सा है, तो इसको फिक्स कैसे करेंगे। अगर मैं ये वाला डिपार्टमेंट जैसे कि ओल्ड वाला डिपार्टमेंट में डिलीट कर देती हूँ तो न्यू वाला अपने आप ही रेफरेंस में हट जाएगा। तो उसको कैसे फिक्स करें, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल से जाके राइट क्लिक इस पे करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से इसको कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद आपको देन फिर से राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट स्पेशल दिख रहा होगा। पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद आपको वैल्यूज पे क्लिक करना है। वैल्यूज पे जाने के बाद आपको ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप देखोगे ये जो है ना आपको फॉर्मूला से हटके टेक्स्ट में आ जाएगा, वैल्यूज में आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, इसका लॉजिक थोड़ा समझो पीछे का ध्यान से। ऐसा इसलिए हुआ है कि ये जो कॉलम है ना, ये जो कॉलम है किसके ऊपर है, ये फॉर्मूला के ऊपर बेस पे बना हुआ है। मैंने यहाँ पे इस कॉलम में फॉर्मूला लगाया, देन ये कॉलम बना। मैंने इस कॉलम में क्या बनाया, फॉर्मूला बनाया, देन ये कॉलम बना। अब वही ये डिपार्टमेंट है ना, ये इसका रेफरेंस है। ये डिपार्टमेंट जो है ना ये इसका रेफरेंस है। अगर मैं डिपार्टमेंट हटा देती हूँ तो ये वाला कॉलम अपने आप ही रिमूव हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो अब देखो, अब जैसे कि मैं ये वाला कॉलम हटाती हूँ, जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करने के बाद इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ डिलीट। जैसे मैंने डिलीट किया, इसको हम चेंज कर देते हैं, डिपार्टमेंट डाल देते हैं। ठीक है, मैंने इसको चेंज कर दिया।
आप देखोगे कि ये वाला कॉलम बिल्कुल भी नहीं हटा। अगर वही मैं यहाँ पे वैल्यूज पे नहीं करती ना और फॉर्मूला लगा रहता तो आप देखोगे कि अगर मैं वो डिलीट कर दी तो ये कॉलम अपने आप ही डिलीट हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आई होप आपको ये अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। सो नेक्स्ट चलते हैं रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। कभी कभी डेटा में एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं जिससे एनालाइज में प्रॉब्लम होती है। इसको फिक्स करने के लिए एक्सेल में क्लीन फंक्शन यूज किया जाता है। अब क्लीन फंक्शन कैसे यूज किया जाता है? जैसे एक्स्ट्रा स्पेसेस यहाँ पे मुझे कुछ दिख तो रहा नहीं है, लेकिन जैसे एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको मैं सेल्स डाल देती हूँ। सेल्स हम लोग यहाँ पे इसमें कर देते हैं। क्रीम हम लोग यूज करते हैं। फिर से मैं आपको यहीं पे क्रीम करके समझा देती हूँ किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। मैं इक्वल टू लगाऊंगी क्रीम फंक्शन। क्रीम हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं? डेटा को फिक्स करने के लिए, मतलब कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे तो वहाँ पे हट जाएंगे। अब जैसे कि मैं एक ये नेम ही ले लेती हूँ, मैं यहाँ पे ये वाला नेम ले लेती हूँ। इसको मैंने यहाँ पे नेम ले लिया, देन मैं करती हूँ यहाँ पे एंटर। ठीक है, जो भी आप देखोगे यहाँ पे नेम आ चुका है। आप यहाँ पे देखोगे जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है ना वो यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। एक्स्ट्रा स्पेसेस का मतलब समझो, जैसे कि जैसे सेल्स है, मैंने सेल्स वाले पे क्लिक किया तो अब मैं जिसको उसको ऐसा कर देती हूँ तो बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेसेस है, लेकिन कुछ स्पेसेस ऐसे होते हैं जो हमें दिखते ही नहीं है, इसको ठीक करना पड़ता है। तो एक क्रीम फंक्शन है जिसको हम यूज करके एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं। लास्ट है टॉपिक है हमारा हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू। डेटा सेट में कभी कभी कुछ सेल्स जो होते हैं वो ब्लैंक होते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो सैलरी वाला ये कॉलम है। सैलरी वाले कॉलम में ये कुछ जो कॉलम्स है ना वो एकदम ब्रेक है, मतलब ये यहाँ पे ब्लैंक सा है, तो उसको कैसे फिक्स यहाँ पे किया जाता है? तो मैं कुछ नहीं करूंगी, इसको सिलेक्ट कर देते हैं। इसको हम लोग कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट करेंगे, इसको पूरा ही करते हैं। इसको मैं यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लेती हूँ। 1 सेकेंड। आई सेलेक्ट दिस एंड होम पे मैं जाऊंगी। होम पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक फाइंड एंड सिलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। फाइंड सिलेक्ट पे जैसे आप जाएंगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्लैंक्स का ऑप्शन दिखेगा। ब्लैंक पे आप लोग क्लिक करोगे, ओके आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे जहां जहां ब्लैंक है ना आपको कुछ हाईलाइट से दिखेगा। आप ध्यान से देखो, यहाँ आपको कुछ हाईलाइट से ही दिखेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले पे क्लिक करना है, 0 लिख देना है। 0 से आप लोग इसको रिप्लेस कर सकते हो। मैंने इस पे क्लिक किया। आप मैनुअली भी कर सकते हो, इस तरीके के भी आप क्लिक कर सकते हो। उससे क्या होता है कि आपको हाईलाइटेशन मिल जाती है, एक हाईलाइट आपको मिल जाता है, जिससे पता चल जाता है कि कौन कौन से जो रोज है वो ब्लैंक है। आई होप आपको ये डेटा क्लीनिंग अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो यानी डे 4 में हम एक्सेल के पावरफुल फॉर्मूला सीखेंगे, जैसे सम, इफ, काउंट, वी लुकअप, जो डेटा एनालिटिक्स में बहुत यूजफुल होते हैं। अगर आप इस 30 डेज डेटा एनालिटिक्स सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।